आज आप सुनने वाले हैं दिशा जी की लिखी हुई मिमी कहानी का अंतिम भाग। कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष। ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग इतना भारी क्यों हो रहा है? मैं भी ना ज्यादा सोच रही हूँ आज। इतना कुछ सोचते सोचते उनकी आंखें भारी हो आती है और कुछ ही समय के अंदर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह की शुरुआत भी मिसेस दत्ता की बाकी दिनों की तरह ही मॉर्निंग वॉक से शुरू होती है। कुछ दूर जाते ही उन्हें ध्यान आया कि वो अपना फ़ोन घर पर ही रख के आई है। फिर से घर जाएंगी ये सोचकर वो पहले अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर लेती है। मॉर्निंग वॉक से वापस आकर फ्रेश होने के बाद वो अपना फ़ोन देखती है। फिर से उनकी नज़र गई मिमी के ऊपर। सुबह उन्होंने उस गुड़िया को कांच की अलमारी के अंदर रख दिया था। वहाँ से भी वो गुड़िया उनकी तरफ ही देख रही है। अच्छा, क्या ये इस गुड़िया की स्पेशलिटी है कि कहीं से भी देखो लगता है कि हमारे तरफ ही देख रही है। अरे हेलो, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुमने क्या कोई नई मेड रखी है घर पर और मुझे बताया भी नहीं? फोन की उस तरफ से ऐसी बात सुनकर मिसेस दत्ता हैरान हो जाती है। डोमेस्टिक वेल्थ, वो भी उनके घर में, ये कैसे संभव है? पिछले 7 सालों से उन्होंने कोई भी मेड नहीं रखी है। घर में कितनी सारी कीमती चीजें हैं और वैसे भी वो अपना काम खुद ही करना पसंद करती है, तो फिर किसी को रखने का क्या मतलब? क्या बोल रहे हो ब्रजेश? मैं क्यों भला किसी डोमेस्टिक हेल्प को अपॉइंट करूंगी? मैंने किसी को भी काम पे नहीं रखा है। क्या? तो फिर तुम्हारा फोन किसने रिसीव किया था? मेरा फोन कौन रिसीव करेगा? हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारा फोन रिसीव करके बताया कि तुम मॉर्निंग वॉक पे गई हो। कौन सी लड़की ब्रजेश? यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? अरे मैं भला क्यों मजाक करूंगा, उल्टा तुम मुझसे छुपा रही हो। क्यों? तुमने मिमी नाम के किसी को घर में नहीं रखा है क्या? मिसेस दत्ता कांप उठती है। मिमी? ये कैसे हो सकता है? मिमी वाली बात तो मैंने ब्रिजेश को बताई भी नहीं थी। फिर उन्हें ये नाम कैसे पता चला? हेलो? क्या कहा तुमने? अभी रुक रुक के क्यों बोल रही हो? अच्छा, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? मैं तो चाहता हूँ तुम किसी को रखो घर पे, ताकि तुम्हें बात करने के लिए भी साथी मिले और तुम खुश रह पाओ। लेकिन तुम ही हो जो मेरी बात नहीं सुनती हो। मिस्टर दत्ता और भी कुछ कहने वाले ही थे कि मिसेस दत्ता ने उनका फोन काट दिया और पुतले के चेहरे पे एक हंसी की हल्की रेखा छलक उठी। मिसेस दत्ता अपने अंदर की उलझन को ना बढ़ाते हुए उस पुतले को उसी समय घर के बाहर एक डस्टबिन में फेंक देती है। उस रात मिसेस दत्ता सोने के लिए जाती है, पर किसी डर या फिर घबराहट के साथ नहीं, बल्कि एक सुकून के साथ। मन ही मन वो भगवान को धन्यवाद करती है कि पहले से ही वो समझ गई कि उस गुड़िया में कोई दिक्कत थी और उसे बाहर फेंक कर ही उन्होंने चैन की सांस ली। अब सो जाती हो। गलती की बहुत बड़ी गलती। उनके मुंह से चीख निकल आती है और फिर धीरे धीरे प्यारी सी गुड़िया की नीली आंखें बदल जाती है खून की भांति लाल रंग में और वो प्यारी सी शक्ल बदल जाती है एक डरावनी चेहरे में, इतनी डरावनी कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो जाए। डर से सहमी हुई मिसेस दत्ता अपने सीने में एक चुभन सी दर्द महसूस करती है और कुछ समय के अंदर उनका शरीर निस्तेज निष्प्राण हो जाता है। अपने शॉप में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सिंह जी। कोलकाता में रहते रहते बंगाली पढ़ना वो अच्छे से सीख चुके हैं। आज की हेडलाइन: मशहूर साइंटिस्ट ब्रजेश दत्ता की पत्नी के अकाल मृत्यु के कारण शोक स्तब्ध है उनका परिवार। ये डॉल की कीमत कितनी है? शॉप की एक कस्टमर ने नीली रंग की आंखों वाली प्यारी सी गुड़िया को हाथ में लेते हुए सिंह जी से पूछा। हंसते हुए सिंह जी कहते हैं, अरे ये वाली डॉल, इसके लिए कोई भी कीमत नहीं देनी पड़ेगी।